डॉक्टर जमशेद साहब को अगर मौका मिले तो पॉलिटिकल में आना चाहेंगे? इच्छा है? नहीं, इंशाल्लाह कभी नहीं। मेरा आला कमान कोई नबी तो होगा नहीं। वो बहुत सारी अच्छी बात कर सकता है, कुछ ना कुछ गलत भी कर सकता है ना। अब हम एक बार चले जाएंगे तो वो पता नहीं शायद संविधान उनका हो जाता है, क्या होता है कि आला कमान से अलग नहीं हो सकते, वरना फिर आप पर कार्रवाई कर दी जाएगी। तो फिर ऐसी जगह जाके आप कर क्या सकते हैं जहां आप डिफरेंस नहीं, मतलब अपना बना सके, अपना स्टैंड नहीं ले सके। एक नबी ही एक ऐसी शख्सियत होती है जहां पे जाके आपको सरेंडर कर देना हो, चाहे नबी जो बोलेंगे आपको मानना। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मसलन मुआशरे में हम सब बहुत सारे लोग हैं जो मुतहर्रिक हैं, है ना, बाशऊर हैं। इन लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जिसको जिस फील्ड में महारत है उस फील्ड में कौम को बेहतर करने के लिए वो कुछ ना कुछ कोशिश करता रहे। इसके लिए जरूरी है कि डॉक्टर जमशेद में, असद साहब में, फलाने साहब में कोऑर्डिनेशन हो। आज आवाम हमारी बहुत सारी इन सारी चीजों से नावाकिफ है, उनको अवेयर करें, पूरी कोशिश करें कि उनको मोटिवेट करके, अवेयर करके उनका नाम किसी तरीके से सारे पेपर उनके दुरुस्त हो जाएं, वोटर लिस्ट में नाम आए। और जो जो चीजें उनके अंदर कमी रह गई, चूंकि डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग बहुत कोताही करते आए हमेशा। जी नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एन बिहार 24 पर। मैं हूं आपके साथ असद इकबाल और अभी हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान है जो बेगूसराय के काफी जाने माने मेहमान है और किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर जमशेद सर हैं जो काफी सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। खास करके बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव है और इसी चुनाव में हमेशा से मुस्लिम वोटर निर्णायक रहा है, तो इनसे बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे मुसलमान इनसे जुड़े हुए रहते हैं और काफी दीनी लाइन से भी जुड़े हुए। डायरेक्ट डॉक्टर जमशेद सर से मिलवाइए। सर बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असद बाबू। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मौजूदा जो हालात है, चूंकि अभी SIR चल रहा है और भी कई सारे मसले हैं, तो मुसलमानों का क्या रुख होना चाहिए, क्या मुसलमान करे इसमें? सबसे पहले तो ये कहें कि कुछ जिम्मेदारियां होती हैं ना, खास करके अल्लाह पाक जब कोई सलाहियत देता है, कुछ खूबी आपको देता है, तो साथ साथ जिम्मेदारियां भी दे देता है। तो अगर हमारे कौम के बीच में जो लोग पढ़े लिखे हैं, बाशऊर लोग हैं, उनको चाहिए कि वो अवेयर करें। जो अवाम हमारी बहुत सारी इन सारी चीज़ों से नावाकिफ है, उनको अवेयर करें, पूरी कोशिश करें कि उनको मोटिवेट करके, अवेयर करके उनका नाम किसी तरीके से सारे पेपर उनके दुरुस्त हो जाएं, वोटर लिस्ट में नाम आए। और जो जो चीजें उनके अंदर कमी रह गई, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग बहुत कोताही करते आए हमेशा, तो उन कमियों को दूर करके उनके पेपर को सही करने में जहां तक मुमकिन हो कोशिश भी करें और अवेयर करें। ये एक मसला सबसे बड़ा है, इसमें हम लोगों को रोल प्ले करना होगा। डॉक्टर साहब, सवाल यह है कि चूंकि मुसलमानों की जो भी हाल है, चूंकि बहुत उतनी अच्छी हालत नहीं है, सभी लोग जान रहे हैं कि मुसलमान किस हालात से गुजर रहे हैं, तो डॉक्टर जमशेद सर कैसे देखते हैं खास करके बेगूसराय विधानसभा के, बेगूसराय क्षेत्र के, जिले के क्षेत्र के जो ही मुस्लिम है, तो खास करके जो नौजवान है काफी नशे में मुलव्विस है और भी कई सारी परेशानियां, कैसे देखते हैं, क्या मोटिवेट करेंगे उनको? जी, ये दो चीजें हो जाएंगी अलग अलग। जहां तक चुनाव का मामला है, तो चुनाव में आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे होते हैं और हमें से अक्सर लोग इतने मजबूत नहीं होते हैं कि किसी एक तरफ किसी रुख को हम लोग मोड़ दें। सोसाइटी के लिए हम लोग ये प्ले कर सकते हैं कि जितनी हमारी सलाहियत है। एक चीज वाज़ेह है कि अल्लाह पाक कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि जिसकी जितनी सलाहियत उससे ज्यादा का सवाल अल्लाह करेगा ही नहीं। हमारी जहां तक पहुंच है, जहां तक लोग हम बात करके असर डाल सकते हैं, वहां तक सबसे बड़ी कोशिश करें कि हम तालीम के लिए मोटिवेट करें लोगों को। एजुकेशन अगर आ जाता है तो बहुत सारे मसले का हल खुद ब खुद हो जाता है, लेकिन ये एक रोज में नहीं होगा, एक रोज में नहीं होगा। आपको एक मुसलसल प्रयास करते रहना होगा, जो फील्ड में जाके आपको लोगों को समझाना होगा कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं होगा, है ना, अगर और सिर्फ एजुकेशन नहीं, क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगा, तो क्वालिटी का एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाएगा, आपको अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी, और जॉब अच्छी नहीं होगी तो इकोनॉमी नहीं मिल पाएगी। अच्छी इकोनॉमी आपकी नहीं, आपका फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा कमजोर रहेगा। तो एक वीसीएस साइकिल बना रहेगा गरीबी का, गरीबी के साथ अशिक्षा का और पिछड़ेपन का। तो हम सबको मिलकर पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे अवेयरनेस एजुकेशन के लिए फैलाएं। नहीं, मैंने सवाल इसलिए किया चूंकि लगातार आप क्षेत्र भी घूमते हैं, कई इलाके में जाते हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, तो सवाल ये इसलिए है कि जो अभी हालात है उसमें सुधार किस तरीके से आए, लोग कैसे अपनी तरक्की को आगे देखें? नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा था कि देखिए, सुधार एक बीमारी तो हमारे पास है नहीं। अगर जिसमें हमको मान लीजिए हमारे हार्ट में भी गड़बड़ी है, किडनी में भी प्रॉब्लम है और हमारे जॉइंट्स में भी पेन है, तो इलाज तो सब चीजों का होना चाहिए और सब चीज का इलाज कोई एक आदमी नहीं करेगा। इसलिए आपको देखना है कि हमको देखना है, इनको देखना है कि हम किस फील्ड में क्या रोल प्ले कर सकते हैं। उस फील्ड में आप सिर्फ स्पेसिफिक अपने आप को उस फील्ड में कर दीजिए, लेकिन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मसलन मुआशरे में हम सब बहुत सारे लोग हैं जो मुतहर्रिक हैं,
है ना, बाशऊर हैं, इन लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जिसको जिस फील्ड में महारत है उस फील्ड में कौम को बेहतर करने के लिए वो कुछ ना कुछ कोशिश करता रहे। इसके लिए जरूरी है कि डॉक्टर जमशेद में, असद साहब में, फलाने साहब में कोऑर्डिनेशन हो। आज हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक आदमी थोड़ा सा कुछ करना चाहता है ना तो दूसरा खट से लेग पुलिंग शुरू कर देता है। ये कौम के पिछड़ेपन की सबसे बड़ी वजह है। आप कुछ करने के लिए जाइए, कोई भी कभी हो सकता है कभी तो अल्लाह पाक आपके दिल में कोई अच्छी बात डालेगा ना, लेकिन आप जैसे कुछ करना चाहिएगा तो हम सबसे पहले सवाल करें, अच्छा क्या आपको इलेक्शन लड़ने का इरादा है क्या? ये चीज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमको चाहिए कि अगर कोई पॉजिटिव काम कर रहा है तो हम कुछ ना कुछ मुतहरिक करें, मोटिवेट करें, उनकी मदद कर रहे हैं, इतना तो कम से कम करना चाहिए। अब हम ये चाहते हैं कि अगर कोई काम कर रहा है तो उसके अंदर सारी खूबी, ये मुमकिन नहीं है। अब कोई अबू बकर सिद्दीक नहीं आ सकते, अब कोई उमर फारूक नहीं आ सकते। हम सब कमजोर हैं। ये वो हमाम है जहां सब नंगे हैं, सबके अंदर कुछ न कुछ कमी है। इन कमी और कोताहियों के साथ देखना चाहिए कि कोई आदमी अगर कुछ पॉजिटिव काम करना चाह रहा है, हम सब एक दूसरे को मोटिवेट करें। एक दिन में कोई सुधार नहीं आएगा। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, है ना, वक्त लगता है। अभी भी हम पॉजिटिव दिशा में चलेंगे ना तो एक न एक दिन सुधार आ जाएगा। अभी हमारी दिशा ही पॉजिटिव नहीं है, अभी हम चल रहे हैं उल्टे दिशा में। दिशा सुधारने की जरूरत है। हालांकि डॉक्टर साहब आप पॉलिटिकल लोग नहीं है तो ज्यादा पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज समझाइए, चूंकि बेगूसराय जिले के अंदर जो भी खास करके मुस्लिम वोटर है तो उसको कैसे देख रहे हैं, क्या रुख है उनका, किसकी तरफ रुझान है, कुछ बताएंगे? जाहिर सी बात है कि हम सब की कोशिश ये रहेगी कि हम वैसी शख्सियत को चुने, वैसी सरकार बनाने में मदद करें जो सरकार सबको साथ लेके चलने वाली हो, है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसी बात होती है कि कोई इंसान नफरत की बात करता है ना, या कोई इंसान ऐसी बात करता है कि भाई किसी का की आस्था उसको ठेस पहुंचती है, किसी के आस्था का केंद्र चाहे वो मस्जिद हो, मदरसे हो, कब्रिस्तान हो, उसको ठेस पहुंचती है, उसको लगता है कि पता नहीं इनकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर इनको ताकत मिल जाए तो ये हमको भी नुकसान पहुंचाएंगे, हमारे आस्था के केंद्रों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो कोई आदमी नहीं चाहेगा कि ऐसी सरकार आए। हर आदमी चाहेगा कि ऐसी सरकार आए, ऐसे लोग आए जो समाज में सबको साथ लेके चलने वाले हों, है ना, कमजोर को, मजबूत को, हर किस्म के लोगों को साथ लेके चलें, सबका सम्मान हो, सबकी आस्था का सम्मान हो। जाहिर सी बात है हम अपनी आस्था को सबसे बेहतर समझते हैं, तभी तो उसमें जमे हुए हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी आस्था डिफरेंट है तो हम आपकी आस्था को चोट पहुंचाएंगे, उस पर कोई इल कमेंट करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि वैसे लोगों को सामने लाया जाए जो समाज में सबको जोड़ते हुए, सबको साथ लेते हुए, सबके साथ हमदर्दी का, मोहब्बत का, भाईचारे का भाव रखते हुए लेके चलने वाले हों, वैसे लोगों को आगे आना चाहिए। एक सवाल ये है डॉक्टर साहब, चूंकि एसआईआर का जब मामला आया तो लगभग 65 लाख लोगों का बिहार में नाम कटा है। उसको लेकर विपक्ष के लोग हैं जो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, तरह तरह के आंदोलन कर रहे हैं। तो डॉक्टर जमशेद साहब कितना सेटिस्फाइड है उससे, क्या सोचते हैं उनके बारे में? ये तो टफ सवाल है आपका। लोग कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और हम लोग खुद मुतहर्रिक हैं, कई मीटिंग्स हम लोगों ने अटेंड किया है, फील्ड में भी जाके हम लोगों ने काम किया है, ब्लॉक लेवल पे हम जिन जिन टीम से, जैसे एक बिहार राब्ता कमेटी है वो भी काम कर रही है, प्लस जितनी तंजीमें हैं, चाहे वो जमीयत उलमा हो, जमात इस्लामी हो, ये सारे लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो हम इतना ही कर सकते हैं कि हम जहां तक हमसे मुमकिन होगा हम इन लोगों को सपोर्ट कर दें कि हाँ ये कुछ काम कर सकें। हर काम तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको मोटिवेट जरूर कर सकते हैं, उनकी हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई करेंगे कि नहीं आप सही रुख पे काम कर रहे हैं। बस इससे ज्यादा तो मुमकिन नहीं होता है, चूंकि हम जिस पेशे से हैं, इस सवेरे से लेकर रात तक तो इसी में लगे रहना पड़ता है। लेकिन इतना है कि जहां पे लगता है कि कोई आदमी कुछ पॉजिटिव काम कर रहा है तो कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हौसले के 2 अल्फाज तो जरूर उनके लिए बोल देते हैं कि नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोशिश करते रहिए, हम आपके साथ। लास्ट सवाल ये लेंगे डॉक्टर साहब, चूंकि पॉलिटिकल लोग तो आप है नहीं, आपने पहले ही कह दिया कि मैं कोई पॉलिटिकल लोग नहीं हूं और पॉलिटिकल बात भी नहीं करता, लेकिन एक आपके निजी जीवन से सवाल ये है कि डॉक्टर जमशेद साहब को अगर मौका मिले तो पॉलिटिकल में आना चाहेंगे? इच्छा है? नहीं, इंशाल्लाह कभी नहीं। इसलिए कि एक चीज हमेशा याद रखिए कि इंसान को अल्टीमेटली जाना है अपने अल्लाह के पास, है ना। तो अल्लाह के पास जाना है, अपने बहुत सारे सवालों का जवाब देना है वहां। उसके लिए क्या होता है कि इंसान को हमेशा इंसाफ की बात करने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी सारी कमजोरी के बावजूद कोशिश तो करना चाहिए कि वो इंसाफ की बात करे। हम किसी भी अगर पार्टी से जुड़ जाते हैं ना अगर, तो फिर हमको आला कमान से अलग व्यू रखने का अधिकार ही नहीं मिल पाता। सबसे बड़ी चीज, मेरा आला कमान कोई नबी तो होगा नहीं, वो बहुत सारी अच्छी बात कर सकता है, कुछ ना कुछ गलत भी कर सकता है ना। अब हम एक बार चले जाएंगे तो वो पता नहीं शायद संविधान उनका हो जाता है, क्या होता है कि आला कमान से अलग नहीं हो सकते, वरना फिर आप पर कार्रवाई कर दी जाएगी। तो फिर ऐसी जगह जाके आप कर क्या सकते हैं जहां आप डिफरेंस नहीं, मतलब अपना बना सके, अपना स्टैंड नहीं ले सकें। एक नबी ही एक ऐसी शख्सियत होती है जहां पे जाके आपको सरेंडर कर देना हो, चाहे नबी जो बोलेंगे आपको मानना। गैर नबी कोई, उसकी बहुत सारी बात मानी भी जा सकती है, बहुत सारी बातों से इनकार किया सकता है। पॉलिटिक्स में ऐसा मुमकिन नहीं है। पॉलिटिक्स में यस मैनशिप होती है, जो बॉस ने कह दिया, आला कमान ने कह दिया, वो करना। इसलिए मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कभी नहीं, नेवर पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे।
एक सवाल ये है कि खास करके जिले के लोग मुस्लिम स्कॉलर के रूप में डॉक्टर जमशेद साहब को देखते हैं, तो खास करके एक सोशल मीडिया चलाते हैं, आप भी देखते होंगे, एक रील्स वाली समस्या है जो लगभग सभी नौजवान इसमें इसको देखते हैं कि वो 30 सेकंड वाला के स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स आ रहा है, तो उसको लेकर क्या मोटिवेट करेंगे जो खास करके आज के नौजवान उस पर लगे रहते हैं? नहीं, मैंने बार बार कोशिश की है कि नौजवानों को जो स्टूडेंट एज में है, तालिब इल्म में, उनको मोबाइल से ही दूर रहना चाहिए। आप अक्सर इंटरव्यू देखेंगे, जो लोग नीट में, आईआईटी में अच्छा कर रहे हैं, तो वो कुछ दिनों के लिए अपने आप को दूरी बना ही लेते हैं। जो खबरें चाहिए, जैसे समाज में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए खबरें चाहिए, आप न्यूज़पेपर का सहारा लें, मैगजीन्स का सहारा लें, लेकिन सोशल मीडिया से दूरी बनानी ही होगी। बगैर दूरी बनाए हुए कोई उपाय नहीं है। ये कह सकते हैं कि साहब ये आपने ऐसा कैसे कर दिया, उसमें बहुत सारी चीजें फायदे की भी रहती हैं, नो डाउट, फायदा दुनिया की हर चीजों में, अल्कोहल में भी। ऐसा नहीं कि कुरान कहता है कि इसमें फायदे कम है, गुनाह ज्यादा है ना, यानी अल्कोहल में भी कुछ ना कुछ फायदा तो है ही है। तो सिगरेट में लोग कह सकते हैं कि थोड़ी ताजगी आ जाती है, लेकिन फायदे कम होते हैं, नुकसान ज्यादा होता है। वैसे ही सोशल मीडिया से जुड़ी हर चीजों में अभी फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है। इसलिए नौजवानों को मैं बार बार कहता हूं कि आपको 10 साल की एक मतलब समझिए कि एक तपस्या करनी होगी। अगर चेंज लाना है अपनी कौम में, अपने देश में, तो 10 साल की एक तपस्या करनी होगी। आधी रोटी खाइए, एक रोटी खाइए, नहीं खाइए, पढ़ते चले जाइए, पढ़ने का माहौल बनाइए, एक दूसरे को पॉजिटिव कामों में मोटिवेट कीजिए। अगर कोई गलत कह रहा है तो अहसन तरीके से, अगर मान लीजिए हमसे कोई गलती हो रही है और आप हमारे खैरखा हैं, तो फिर आपको चाहिए कि अहसन तरीके से आप हमारे पास आए, या फिर इंडिविजुअल मैसेज करें कि डॉक्टर साहब मुझे ये महसूस हुआ कि आपसे ये गलती हुई है, क्या कहना है, इसको अगर सुधार लेते तो बेहतर होता। ये तब होगा जब आप हमारे खैरखा होंगे। नहीं, आप हमारे दुश्मन होंगे, भला चाहते ही नहीं, तो फिर आप इसको लेके बिला वजह का हंगामा करेंगे। तो ये चीजें होनी चाहिए कि पॉजिटिव एटीट्यूड हो, एक दूसरे को मोटिवेट करें, एक दूसरे को सहारा दें, और एक 10 साल की तपस्या हम सारे लोगों को, खास करके नौजवानों को करनी होगी, ताकि इल्म हासिल कर लें। देखिए, ये 10 साल में अगर हमने एक लेवल का क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर लिया ना, फिर हमको कोई रोकने नहीं जाएगा। और एक गलतफहमी हमारे पास, हम इतने परसेंट हैं, परसेंट से कुछ नहीं होता। ज्यूज बहुत कम परसेंट है हमारे मुल्क में, पारसी लोग बहुत कम है, लेकिन पॉजिटिव लाइफ लीड कर रहे हैं। तो देखिए, देश को कुछ दे रहे हैं, देश पे बोझ नहीं बने हुए। हमको भी इस देश को कुछ देने की कोशिश करनी होगी, देश पे बोझ नहीं बनना होगा। हर वक्त कुछ लेना है, हमारा अधिकार, हमारा अधिकार, ये इस चक्कर में नहीं रहना। अब हमको कोशिश करनी होगी कि हम इस स्टेज में आ जाएं कि हम समाज को, मुल्क को कुछ दे सकें, ताकि मुल्क हमको एक पॉजिटिव फैक्टर के तौर पर याद रख सके। मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। तो हमारे साथ बेगूसराय के जाने माने डॉक्टर जमशेद साहब थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से खास करके नौजवानों में जो शिक्षा की कमी है उसको लेकर चिंता जता रहे थे, और खास करके लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से मोटिवेट भी करते हैं कि लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में लोग आगे आए और पढ़े।